हमारा जो भारतीय इतिहास का टॉपिक चल रहा है, अब उसमें हम अध्ययन करेंगे पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ का समय काल लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक मंत्र समूह के स्वर, छंद आदि का पाठ सुनियंत्रित करने के लिए रचे गए शास्त्रों को शिक्षा एवं प्रतिसांख्य कहते हैं। यानी कि सुनियंत्रित करने के लिए रचे गए शास्त्रों को शिक्षा एवं प्रतिसांख्य कहते हैं। और वैदिक मंत्र समूह के स्वर, छंद आदि का पाठ सुनियंत्रित करने के लिए शास्त्र और जो भी रचनाएं की गई उनको प्रतिसांख्य कहते हैं। यानी कि पाणिनीय शिक्षा में उनको प्रतिसांख्य कहा जाता है। महर्षि पाणिनि के अनुसार आत्मा से प्राण, प्राण से अग्नि एवं अग्नि से वायु के सहयोग से स्वरनाद उत्पन्न होते हैं। यानी कि महर्षि पाणिनि के अनुसार आत्मा से प्राण, प्राण से अग्नि, अग्नि से वायु के सहयोग से स्वरनाद उत्पन्न होते हैं। स्वरों के अधिष्ठान के संबंध में कहा गया है कि उर, कंठ, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ, सिर व तालु, इन 8 स्थानों में स्वर अधिष्ठित है। यानी कि उर, कंठ, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ, सिर व तालु, इन 8 स्थानों में स्वर अधिष्ठित हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य शिक्षा की रचना ईसा पूर्व यानी कि 3री शताब्दी में की थी। महर्षि मंडूक ने लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व मांडू की शिक्षा की रचना की थी। महर्षि मंडूक के अनुसार मयूर से षडज, गाय से ऋषभ, बकरी से गांधार, बगुला से मध्यम, कोयल से पंचम और अश्व से देवत आदि निशा स्वर की उत्पत्ति हुई है और हाथी से निशा स्वर की उत्पत्ति हुई है। आइए हम रामायण काल में संगीत के बारे में अध्ययन करते हैं। रामायण काल में संगीत। रामायण की रचना ईसा पूर्व यानी 4th शताब्दी में महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना ईसा पूर्व 4th शताब्दी में महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इस काल में नाटक के उपयोगी गीत वाददि में कुशल शिल्पियों, कलाकारों को कुशीलव कहा जाता था। यानी कि इस काल में नाटक के उपयोगी गीत में जो भी श्रेष्ठता हासिल करता था या जो भी गायन करता था, उन शिल्पियों या कलाकारों को कुशीलव की संज्ञा दी गई है या कहा जाता था, उनको कुशीलव कहा जाता था। रामायण काल में गायक को शिल्पी कहा जाता है। रामायण काल में गायक को शिल्पी भी कहा जाता है। रामायण काल में गायक को शिल्पी भी कहा जाता है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा भी दी गई है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा भी दी गई है। रामायण काल में नट, नर्तकी, देवदासी आदि को राज दरबार में तथा समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त था। रामायण में 24,000 श्लोक संग्रहित हैं। रामायण जो महाकाव्य है उसके अंतर्गत 24,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट, महाभारत काल। आइए हम महाभारत काल के बारे में अध्ययन करते हैं। महाभारत की रचना ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत काल में भी रामायण के समान स्तोत्र, स्तुति, गाथा आदि का प्रचलन था। महाभारत के युग में भी वैदिक युग की तरह राजसूय, अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया जाता था, जिसमें 184 तक की नरबलि की रीति थी। 184 तक की नरबलि की रीति थी। उस समय वाद्य यंत्रों में वेणु, मृदंग, शंख, जर्जर, आनक, गोमुख, प्रणव, आडंबर, तुर्री, बेरी, पुष्कर, घंटा, गजघंटा, नुपुर, जल्लकी, पटा, दुदुबी, बारिज, विविध तंत्री युक्त वीणा आदि का उल्लेख मिलता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं।
इसकी विशालता के कारण इसकी विशालता के कारण महाभारत को महाकाव्य भी कहा जाता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोकों का वर्णन है। इसकी विशालता के कारण इसको महाकाव्य भी कहा जाता है। अकबर ने महाभारत का पारसी अनुवाद का नाम फिरोदोसी रचित पारसी क्लासिकल सहनामा की तर्ज पर रब्जनामा रखा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।